नमस्कार आज आप दोस्तों, तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले और साथ में वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। का इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम कम, फिर देश में क्यों है महंगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर को घेरा है। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम है तो फिर देश में महंगा क्यों बेचा जा रहा है। पैर गौरव वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की दाम हमारे देश में चुनाव की तारीख निर्धारित होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों है उससे हमारे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर इसी मुद्दे पर उपस्थित हूँ और सारे आंकड़े भारत सरकार की कीमती PAC के है। जहाँ पर पेट्रोल डीजल के सारे आंकड़े दिए जाते हैं वहाँ सारे आंकड़े लाया हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि जून 2022 को लेकर सितंबर 8, 2022 तक मतलब 3 महीने के आंकड़े के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों 24.14% गिरावट आई है। जो तेल जून 2014 में 116 लीटर प्रति बैरल था वो 8 सितंबर $81 प्रति बैरल है। भारत सरकार जिस कीमत पर कच्चा तेल खरीद रही है उसका आंकड़ा मैं आपके सामने दे रहा हूं। गौरव वल्लभ ने कहा कि जून को लेकर सितंबर तक 24.14% कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन पिछले 3 महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर 0% की कमी आई। आप कल्पना कीजिए अगर 24.14% बजाय इसमें बढ़ोतरी जाए तो सरकार कहती है। आज मध्य रात्रि 12 बजे से सवाल यह है कि जब तेल की कीमतों की गिरावट आती तो यह बयान सरकार मुख्य सुनाई देती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब मई 2014 में कच्चे तेल की कीमतों $1049 प्रति बैरल थी तो उस समय दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत 71 रुपये और डीजल की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर थी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब आंकड़ा सामने आया है, जिसके बाद मैं आपको बता दें कि और सितंबर 8 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आंकड़ा पेश कर रहा हूं। इस समय दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपये और डीजल की कीमत 90 रुपये के आसपास चल रही है। मैं आपको बता दें कि मोदी जी से सवाल किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ध्यान देने वाली बात है कि पेट्रोल डीजल की 50% जो कष्ट है वो कच्चा तेल की कीमत है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नीतीश कुमार के समर्थन में जारी किया पोस्टर, लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बिहार की सियासी को लेकर एक नए तरह के पोस्टर की एंट्री की गई है। अभी बिहार में हाल ही में हुई राजनीति उलटफेर के प्रेरित यह पोस्टर शनिवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा नजर आया। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि यूपी और बिहार एकजुट होकर बीजेपी के लोकसभा सदस्य की संख्या कम कर दे तो केंद्र से बीजेपी की सरकार खिसकती हुई और पोस्टर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ लिखा हुआ है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। यह पोस्टर सपा नेता IP सिंह ने लगवाया है। मैं आपको बता दें कि सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर के मकसद के बारे में IP पार्टी नेता IP सिंह ने मीडिया में कहा कि यूपी और बिहार के देश की सियासत की दिशा तय करने वाले राज्य है कि दोनों बड़े आबादी में वाले राज्य है और साथ ही राजनीतिक रूप से जागरूकता भी यह है कि उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों की अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निश्चित यह है कि अपने मकसद से सफल रहेगा और सपा नेता IP सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में इस तरह से अभियान चलाएगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिहार में लगातार महागठबंधन और बीजेपी विरोधी मोर्चा के साथ एकजुटता का समर्थन कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। गौरतलब की पिछले दिनों की नीतीश कुमार ने दिल्ली के सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से अध्यक्ष
और अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। तब नीतीश कुमार ने कहा था कि अखिलेश यादव यूपी नेतृत्व करेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों की मैं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के समर्थन में सपा ने जारी किया पोस्टर, लिखा यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, जिसके बाद मोदी को ये बड़ा झटका लग सकता है और इसी को लेकर अभियान सियासत गर्मा गई है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर मिला सपा से ऑफर, अखिलेश यादव के बाद IP सिंह ने दिया ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिए जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अब इसी मामले के एक और बड़े सपा नेता की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने भी डिप्टी CM को फिर से ऑफर दिया है। दरअसल मैं आपको बता दें कि बीते दिन अखिलेश यादव ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के 100 विधायक तोड़कर लाने पर मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। अब एक बार फिर से सपा नेता IP सिंह ने डिप्टी CM को ऑफर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य पहले CM बन रहे थे, फिर गृह मंत्री बन रहे थे, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष बन रहे थे, हुआ या PWD मंत्रालय छीने जाने के बाद अब उनके विभागों में बजट कटौती की गई है। IP सिंह ने आगे लिखा कि केशव प्रसाद मौर्य अभी वक्त है तानाशाही के साथ छोड़कर एक नई शुरुआत की जाए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों अखिलेश यादव ने डिप्टी CM को ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 से ज़्यादा विधायक को लेकर आए तो सपा उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए बाहर से समर्थन देगी। और उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बहुत कमज़ोर आदमी है, वो आज भी 100 विधायक को लेकर आए, हम उनके समर्थन करेंगे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि NCP नेता शरद पवार ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा चीन पर देश को किया गुमराह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजधानी दिल्ली के तत्का कोटा स्टेडियम में आज NCP के 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें NCP अध्यक्ष शरद पवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने इस बात का गर्व है कि पार्टी राष्ट्रीय स्वरूप में काम करना चाहती है। इसी के साथ ही उन्होंने बीजेपी के नेता केंद्र सरकार की चुनौती दी है। शरद पवार ने कहा कि अगर शिवाजी का इतिहास देखा तो उन्होंने दिल्ली का सत्ता को चुनौती दी है और मराठा सरदारों की दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी है। आज ही उसी दिल्ली के हमारी पार्टी के सम्मेलन रहा है। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर देश की गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि PM ने कहा है कि चीन की सेना अंदर नहीं घुसी थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि उन्होंने गौतापायानी की थी और जिसमें चीन को मामले पर मोदी सरकार की विफलता साफ है। इस मौके पर NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि नीतीश जी, ममता जी और KCR स्टेलिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सब लोग शरद पवार के साहब के पास आते हैं और उनका मार्गदर्शन लेते हैं केवल इसलिए क्योंकि सभी दलों को लगता है कि शरद पवार साहब ऐसा नेता है जो सबको मिलकर रख सकते हैं। बता दें कि शरद पवार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी के संभावित PM उम्मीदवार के माना जाता है। इसको लेकर सियासी गौरनिया अक्सर उनकी तुलना नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे नेताओं की जाती है और शरद पवार के महाराष्ट्र की राजनीति का घाघ भी माना जाता है। उनके ओडिया महाराष्ट्र के महाविकास अखाड़ी गठबंधन बना था, जिसकी सरकार एकनाथ शिंदे CM बने और पहले भी वो शरद पवार ही जिनकी पहल गठबंधन और शिवसेना की कांग्रेस के साथ शामिल हो गई थी। वर्तमान में लगभग सभी विपक्षी दलों की बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उनके जाने की पहल चला था, लेकिन सभी ने अपने अपने हित। हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 को लेकर दिल्ली के दौरे पर किया गया था और तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने शरद पवार से भी शामिल थे और शरद पवार को एक बार फिर से NCP का अध्यक्ष बनाया गया। यह दिखता है कि 2024 के महाभारत के लिए शरद पवार को सत्ता फिर से मिलने वाली है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि NCP नेता शरद पवार ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और देश को गुमराह करने का मोदी सरकार पर आरोप लगाया है।